कई बार जो बातें और कहानियाँ हम मूवीज़ में देखते हैं वही हमारी रियल लाइफ बन जाती है। ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो मेरे लाइफ के ऊपर ही बेस्ड है। मेरी बहन के साथ क्या क्या हुआ आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज़ गौतम भद्रा एंड यू आर वॉचिंग बियॉन्ड द डार्क फाइल्स। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरी फैमिली में मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी दो बहनें थीं। हम सबकी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पास भी ऐसा दिन आएगा जो हमने कभी सोचा नहीं था। ठंड की वो सरबती रात हम लोग बहुत नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे थे। हमारे घर में 3 कमरे थे, एक बाहर की तरफ, एक अंदर और एक बीच में। मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन हम रात को टीवी देख रहे थे और मेरी बड़ी वाली बहन बाहर वाले कमरे में सो रही थी। टीवी देखते देखते हमें बहुत तेज तेज हमारी बहन की चीखने की आवाज़ आने लग गई। हम जैसे ही भागे उसकी तरफ कि उसे क्या हो गया है, तो हमने देखा वो खिड़की की तरफ इशारा करके बोल रही है कि मम्मी मम्मी मुझे किसी की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं उसे बोलता हूँ, बहन डर मत, बाहर टंकी भर गई है किसी की, तो तुझे उसकी आवाज़ आ रही होगी। पर मेरी बहन चुप नहीं हुई। उसने यही रट लगा रखी थी कि नहीं नहीं मम्मी, मुझे डर लग रहा है, कोई रो रहा है, मुझे किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। मेरी मम्मी शायद कुछ समझ गई थी और उन्होंने मुझे जल्दी से बोला क्यों जा और भागकर पड़ोस वाली आंटी को बुला के लेके आ। मैं भागा भागा गया और मैंने आंटी को बोला, आंटी आंटी जल्दी चलो, पता नहीं मेरी बहन कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगी है। आंटी मेरे साथ चली और उन्होंने मम्मी से पूछा कि क्या हो गया है बहन, क्या बात हो गई। तो मेरी मम्मी ने बताया कि पता नहीं ये कुछ बातें कह रही है कि कोई रो रहा है, किसी की आवाज़ें आ रही हैं। शायद आंटी समझ गई थी कि क्या बात है, पर उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने मेरी बहन के इस उंगली से उसके बीच के बाल पकड़े और बोला, अब बता तुझे किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। उसने एकदम आंटी को धक्का दे दिया, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी, जा यहाँ से, तू क्यों आई है यहाँ पे। पर मेरी बहन जो छोटी वाली थी उसने उसका हाथ पकड़ा और उससे पूछा, बहन तुझे क्या हो गया है, तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मेरी बहन ने सबको दूर कर दिया और बोला, तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। इसी बीच मेरे पापा भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने घर में। मेरी मम्मी बताती है पापा को कि पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रही है, देखो कह रही है किसी की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। तो मेरे पापा मेरी बहन का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, क्या हो गया तुझे, ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो मेरी बहन मेरे पापा का भी हाथ झटक देती है और कहती है, हट जा यहाँ से, तू क्यों आ गया है यहाँ पे, आया बड़ा मेरा हाथ पकड़ेगा। तो जो पड़ोस वाली आंटी थी उन्होंने उसके बाल कस के दोबारा से पकड़ लिए और उससे पूछा, तू कहाँ से आई है और तू कौन है। तो वो बताती है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, तेरी बेटी बहुत बाल खोल के बाहर घूमती थी, आ गई मैं उसके साथ। ये बात जैसे मेरी मम्मी और पापा सुनते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। मेरी मम्मी तो इतना डर जाती हैं, लेकिन मेरे पापा इस चीज़ पे कभी बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि ये डॉक्टर की चीज़ें हैं, इसको हम कल सुबह डॉक्टर पे लेके जाएंगे। लेकिन मेरी मम्मी और आंटी कहती हैं ये डॉक्टर की चीज़ें नहीं, ये किसी और चीज़ की बात कर रही है। तो आंटी उससे पूछती हैं कि तू क्यों आई है यहाँ पे और तुझे क्या चाहिए और तू क्या लेगी यहाँ से जाने का। वो कहती है, मैं इस लड़की को लेके जाऊंगी, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वो रात इतनी भारी थी हम पे, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम लोग अपनी बहन को कैसे तैसे सुलाकर उसी कमरे में, अंदर वाले कमरे में चले जाते हैं और हम आपस में बातें करते हैं कि क्या करना है इसका। मेरी बहन तो सो गई थी, लेकिन हम लोग उस दिन रात सो नहीं पाए। जैसे ही सुबह हुई मेरी मम्मी मेरे हर रिश्तेदार को फ़ोन करके पूछती है कि मेरी छोटी वाली बेटी को ऐसा हो गया है, इसको कहाँ लेके जाऊँ। कोई कहता है आप बालाजी लेके जाओ, कोई कहता है मौलवी के पास लेके जाओ, और कोई कहता है आप लोग इसे ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पर हर बंदा ठीक होता है। हर बंदा ठीक होता है, मेरी मम्मी ने पूछा मेरे मामा से। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें ऐसी जगह का पता दे रहा हूँ जहाँ पर हर इंसान ठीक होता है, तुम वहाँ इसको लेके जाओ, ये वहाँ ज़रूर ठीक होगी। उन्होंने हमें एड्रेस दिया एक मौलवी जी का जो कि पसौंडा में रहते थे।
उस टाइम मैं बहुत छोटा था, मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैं शायद 14-15 साल का हूँगा। मेरी मम्मी मुझे लेकर और मेरी बहन छोटी वाली और बड़ी वाली को लेके जाती है। मेरे पापा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, तो उन्होंने शुरू से ही ये कहा कि ये डॉक्टर की चीज़ है, इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। लेकिन मेरी मम्मी नहीं सुनी, उन्होंने परसौंडा ही लेके गई। जैसे हम वहाँ पे गए, हमारे घुसते ही मौलवी जी ने हमें देखा और कहा कि तुम लोग अपनी बेटी के लिए आए हो ना, इसके लिए बहुत परेशान हो। तो मेरी मम्मी एकदम शॉक हो गई कि इन्हें कैसे पता लगा कि मैं अपनी बेटी के लिए ही आई हूँ। और मुझे भी इतनी इतनी बातें याद हैं, क्योंकि उस टाइम 14-15 साल का था। मेरे को बातें याद सारी हैं, क्योंकि भाई वो रात ऐसी थी ना, मैं कभी उस रात को भूल नहीं सकता। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मौलवी जी ने हमें बताया कि तेरी बेटी एक ही जगह ठीक हो सकती है। जो भी चीज़ इसके साथ है ना, वो इतनी ताकतवर है जिसे मैं भी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो ठीक कर सकते हैं। मेरी मम्मी ने कहा, आप जहाँ भी बताओगे मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगी। आप मुझे कितनी भी दूर का एड्रेस दोगे, मैं वहाँ भी चली जाऊंगी, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए, मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। वो हमें एड्रेस बताते हैं, हरिद्वार में एक दरगाह है जिसे कलियर शरीफ के नाम से जाना जाता है। आप सबको उसके बारे में पता तो होगा, क्योंकि वो आज इतनी फेमस दरगाह है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरी मम्मी, मेरी बहन और हम सबको वापस घर पे लेके आती है और मेरे पापा को बताती है ऐसी ऐसी बातें हुई हैं। मेरे पापा बिलीव तो नहीं करते थे, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि चल ठीक है, तेरी भी मान लेते हैं और जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि क्या मेरी बेटी वहाँ पे ठीक हो पाएगी। जैसे हम वहाँ गए, हमें वहाँ के मौलवी जी ने बताया कि आपको बेटी को 7 बार लेके आना है यहाँ पे। जैसे हमने पहली बार अपनी बहन को लेके गए, वो पल मैं आपको बता भी नहीं सकता हमारे साथ कैसा था। उसने इतना गाड़ी में शोर मचाया कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे क्यों लेके जा रहे हो। उसको हम कैसे तैसे करके गाड़ी में बिठा के पहली बार गए। ऐसे करते करते हम दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, चौथी बार गए। इतना परेशान हम कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं हुए थे जितना हमें उन 4 दिनों में हम इतना परेशान हो गए थे। 5वें दिन तक मेरी बहन थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी और वो हमसे सही से बातें करने लगी, क्योंकि बीच में वो हमसे बिल्कुल बात ही नहीं करती थी। जैसे 5वां दिन हम वहाँ गए, हमने देखा कि हमारी बहन में सुधार आ रहा है। मेरे पापा भी देखते हैं कि हाँ, मेरी बेटी अब ठीक हो रही है। जैसे ही 6ठा दिन आया, मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। हमें ऐसा लगा कि मेरी बहन वापस आ गई है। और जब इन दिनों जो हमारे साथ रह रही थी वो हमारी बहन ही नहीं थी, क्योंकि वो हमसे सही से बात ही नहीं करती थी। हमें गालियां देना, हमसे उल्टी सीधी बातें करना। 7वां दिन आते आते मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो गई और आज मैं 22 साल का हूँ और मेरी बहन आज भी ठीक है और उसके 2 बच्चे हैं, उसकी शादी भी हो चुकी है। मैं हिंदू हूँ। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये वहाँ क्यों चला गया, ये बालाजी भी जा सकता था। लेकिन आपको क्या लगता है, हम कभी बालाजी नहीं गए होंगे? क्या हम कभी मंदिर से लेके नहीं गए होंगे? भाई हम हर जगह जा चुके थे। हम बालाजी भी गए, हम हर मंदिर गए, पर मेरी बहन वहाँ से ठीक नहीं हुई। आप किसी की बातें मत सुना करो, आप अपने दिल की बात सुनो कि आपको कहाँ से फ़र्क पड़ रहा है, आप कहाँ से ठीक हो रहे हो। क्या हिंदू मुसलमान अब होने लगा है? भाई पहले कभी नहीं था ये सब। ठीक है, आपको जहाँ से फ़र्क पड़ रहा है आप वहाँ जाओ, हमेशा ठीक रहो बस। मेरी बहन तो ठीक हो गई और हमारी लाइफ भी बिल्कुल आज ऊपर वाले की कृपा से बहुत सही चल रही है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग सिर्फ अपने दिल की सुनो। तो ये एक कहानी थी जो मेरे ऊपर बीती थी और मेरी बहन के ऊपर बीती। शायद वो भी ये कहानी सुनेगी तो उसको भी इस पल की याद आ जाएगी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो ऐसी ही स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी स्टोरीज भेजने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में ईमेल का लिंक डाल देंगे। आप स्टोरीज भेज दो, शायद अगली स्टोरी आपकी हो सकती है।